तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। आखिर त्रिभुज होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, पूरा कंप्लीट जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज होता क्या है, आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा होगा त्रिभुज का, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। यानी कि तीन भुजा से घिरी हुई आकृति जो होगा, तीन भुजा से घिरी हुई मतलब बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ये हो गया मेरा त्रिभुज। तो आखिर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से नाम हैं। तो त्रिभुज टोटल होते हैं 6 प्रकार के। 3 होते हैं कोण के आधार पर और 3 होते हैं भुजा के आधार पर। तो सबसे पहले हम कोण के आधार पर देखेंगे, उसके बाद भुजा के आधार पर। तो चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले हम कोण के आधार पर समझने वाले हैं। तो देखिए कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यहां लिख देते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के। तो समझते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए यहां एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है। अब इसमें देखिए ये त्रिभुज का ये जो कोण दिया हुआ है, ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए ए बी सी, मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों को जब हम योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसी आधार पर अभी हम पता करेंगे कोण के आधार पर कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं त्रिभुज। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, यदि हम कोई त्रिभुज बनाएं, यहां देखिए ध्यान से, और प्रत्येक मतलब कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी किसी त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या कह देंगे, हम न्यून कोण कह देंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोल देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या होना चाहिए, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। अब देखिए इसका कह रहा है प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम दे देते हैं 60 डिग्री, इसको देते हैं 70, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 6 13, इसका हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए तीनों कोणों का योग 180 पूर्णा चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अपना मन से कोई नंबर डाल दिए बस, मतलब 180 पूर्णा चाहिए, बस इतना सा याद रखना है आपको। और सभी कोण का मतलब सभी कोण का मान जो है 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 60 लिखे हैं, यहाँ 70 लिखे हैं, यहाँ 50 लिखे हैं। और इसका परिभाषा क्या बन जाएगा, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहेंगे, हम न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो चलिए अगला त्रिभुज हम बनाते हैं। अगला त्रिभुज क्या होता है मेरा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। मतलब किसी एक कोण का मान कितना आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी शेष दो कुछ भी हो जाए, पहला क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तब उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे ये कोण जो है कितना है, 90 डिग्री है। यह है 90 डिग्री और इसका नाम रखते हैं ए बी सी। इसको हम क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज। क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री, बाकी शेष 90 में दोनों को मतलब 90 में दोनों को कितना कितना देना है, अपने मान से मान के चलिए इसको हम दे दिए 40। यदि इसको हम 40 लिए तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 50। अब देखिए तीनों कोणों का योग 180 पूर्णा चाहिए। तो देखिए 40
90 कितना हो गया 130, 130 प्लस 50 180 पुर गया। और इसमें एक कोण कितना है 90 डिग्री है। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो उसका नाम क्या देंगे हम, समकोण त्रिभुज। क्या नाम देंगे, समकोण त्रिभुज। अगला त्रिभुज बनाते हैं हम, अगला त्रिभुज बनाते हैं। तो इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से आप, ए बी सी। अब देखिए इसका मान हम रख देते हैं, ये कोण का मान रख देते हैं 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, जिससे मान लीजिए इसका रख लिया हम मान 110 डिग्री। कितना हो गया, ये 110 डिग्री एक कोण हो गया। बाकी का एक कोण हम रख लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं मान के चलिए 30 डिग्री, और इसका रख लेते हैं 40 डिग्री। अब इसमें देखिए इस त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, बोलेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। माने कि 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण मतलब सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ये तो त्रिभुज था कोण के आधार पर। तो चलिए अब हम समझते हैं भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, क्या क्या नाम है, टोटल चीज को हम समझते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। तो यहां लिख देते हैं भुजा। तो क्या हो गया, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला एक हम त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाए। अब इसमें इसका नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी। मतलब कोई सा भी त्रिभुज हो, सभी के प्रत्येक कोणों का योग कितना पूर्णा चाहिए, 180। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम रख दिए ए बी और सी। इसमें देखिए इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में क्या है, बराबर है। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है, और ये भी 6 सेंटीमीटर का है, और ये भी 6 सेंटीमीटर का है। तो देखिए इस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। जब किसी त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो तो उसका हम नाम दे देंगे क्या, इसका नाम रख देंगे समबाहु। समबाहु, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा होता है। सम मतलब बराबर, मतलब सब बराबर होना चाहिए, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज। ठीक, अगला त्रिभुज बनाते हैं हम। अगला त्रिभुज देखिए बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये त्रिभुज बनाए, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसका नामकरण पहले कर लेते हैं ए बी सी। अब देखिए इसमें है क्या, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है 6 और ये भी 6 और ये है 8। अब देखिए कितना कितना है, एक भुजा 6 है, दूसरा भी 6 है और तीसरा 8 है। मतलब यहां देखिए ध्यान से, दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब आपस में मतलब दो भुजा, किसी भी त्रिभुज के आपस में दो भुजा बराबर होते हैं उसका नाम रखा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या रखा जाएगा, समद्वि। द्वि मतलब क्या होगा, दो भुजा। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका क्या नाम देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए अगला समझते हैं। अगला एक और त्रिभुज होगा जिसे यहां पे हम बनाते हैं। देखिए ये त्रिभुज बनाए, इसमें इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे हम करते क्या है, इसका भी भुजा अलग है, इसका भी अलग है और इसका अलग है। मतलब तीनों भुजा अलग अलग सा है। जैसे मान लीजिए इसका मान रख देते हैं 8 और इसका मान रखते हैं मान के चलिए 6
और इसका मान रख देते हैं, मान के चलिए 10। अब ध्यान से देखिए, तीनों का भुजा मतलब तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है। जब तीनों भुजा अलग अलग हो, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग हो, मतलब किसी मतलब देखिए तीनों भुजा अलग अलग है, जैसे मान के लिए 8 है, ये 10 है, ये 6 है। जब अलग अलग हो तो उस त्रिभुज का नाम रख देंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। क्या रख देंगे, विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज का 3 प्रकार भुजा के आधार पर भी है और कोण के आधार पर भी। भुजा के आधार पर यदि आपको पूछा जाए, यदि जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो तो उसको हम कह देंगे समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज के आपस में 2 ही भुजा बराबर हो, मतलब देखिए 2 भुजा ही आपस में बराबर है, उसका कह देंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का किसी भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसको क्या कह देंगे, हम इसको कह देंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा त्रिभुज के प्रकार बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।